हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इस सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनने वाला है। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके कई सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ए कंट्रोल सिस्टम इन विच द आउटपुट इज रिलेटेड टू द इनपुट बाय डिवाइस पैरामीटर्स ओनली। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, थर्ड ऑप्शन आपका सर्वो मैकेनिज्म, फोर्थ ऑप्शन आपका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए डायक हैज। जो डायक होता है DIAC, जो डायक होता है उसमें कितने जंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 1 PN जंक्शन, सेकेंड ऑप्शन आपका 3 PN जंक्शन, थर्ड ऑप्शन आपका 2 PN जंक्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका 4 PN जंक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डायक होता है वो उसमें कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। जब 3 लेयर्स होंगे तो इसमें जो जंक्शन होगा कितना होगा, 2 जंक्शन होगा। ठीक है, कितने PN जंक्शन होंगे, तो 2 PN जंक्शन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 2 PN जंक्शन। जो डायक होता है उसमें कितने PN जंक्शन होंगे, तो 2 PN जंक्शन होते हैं। यहाँ पे साफ सा क्लियर आपका है, 1 PN जंक्शन पहला हो गया, दूसरा PN जंक्शन ये हो गया। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये P है, ये N है, ये P है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे PN जंक्शन एक है, दूसरा है, तो 2 इसमें PN जंक्शन होते हैं। और कितने आपके लेयर्स होते हैं, तो 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, डायक में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 2 PN जंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए डायक हैज हाउ मेनी सेमीकंडक्टर्स लेयर्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो डायक होता है उसमें कितने लेयर्स होते हैं, तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं P है, N है, P है। ठीक है, तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो इसमें जो सेमीकंडक्टर लेयर होते हैं डायक में वो 3 होते हैं, और जो जंक्शन होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि जो भी आपका डायक है उसमें जो सेमीकंडक्टर लेयर्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, तो 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछते हैं हम लोग, देखते हैं क्या पूछा गया है। ए डायक हाउ, ए डायक हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स। कहा गया है कि जो एक डायक है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो जो डायक होता है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2, सेकेंड ऑप्शन है आपका 3, फोर्थ ऑप्शन है आपका 4, फाइव ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन आपका 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका डायक होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये MT1 है, ये आपका MT2 है। ठीक है, तो जो डायक होता है वो 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, डायक होता है जो। यहीं पे अगर हम देखें SCR और फिर ट्रायक। ठीक है, ट्रायक और SCR जो होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। SCR के पास एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है जिसको गेट बोलते हैं, कंट्रोलिंग के लिए होता है। लेकिन जो डायक होता है इसके पास जो एक्स्ट्रा कंट्रोल टर्मिनल होता है इसके पास नहीं होता है, डायक के पास। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहीं SCR और ट्रायक में, तो आपका एक एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डायक होता है उसमें कितने टर्मिनल होते हैं। तो जो डायक होता है 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ए डायक इज, यहाँ पे फिल करना है स्विच। ए डायक जो होता है स्विच होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका NAC, सेकेंड ऑप्शन है आपका A मैकेनिकल, थर्ड ऑप्शन है आपका ADC, फोर्थ ऑप्शन है आपका बोथ A एंड C। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर आपका है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जो आपका डायक होता है, ठीक है, जो आपका डायक है वो आपका एक एसी स्विच होता है, ठीक है। जो डायक होता है कौन सा स्विच होता है, एक एसी स्विच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एन एसी स्विच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, ए डायक इज सिंपली, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए सिंगल जंक्शन, सेकेंड ऑप्शन है आपका ए 3 जंक्शन डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है आपका ए ट्रैक विदाउट ए गेट टर्मिनल, फोर ऑप्शन आपका दैश सी आर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका डायक होता है उसको हम लोग बिना गेट वाला ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है, ए ट्रैक विदाउट ए गेट टर्मिनल, बिना गेट टर्मिनल का जो एक ट्रैक भी बोल सकते हैं हम लोग, डायक को बिना गेट वाला ट्रैक भी बोलते हैं, क्योंकि जो डायक होता है उसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है इसको हम लोग समझते हैं। ए डायक इज टर्न्ड ऑन बाई, जो डायक होता है वो कैसे ऑन होता है, ठीक है, टर्न ऑन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ब्रेक ओवर वोल्टेज से, सेकंड ऑप्शन आपका गेट करंट से, थर्ड ऑप्शन आपका गेट वोल्टेज से, फोर्थ ऑप्शन आपका एनोड करंट से, ठीक है। जो आपका डायक होता है किससे आपका ऑन होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। जो डायक होता है वो किससे आपका ऑन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज से। जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो आपका जो डायक है वो कंडक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इन विच द कंट्रोल्ड वेरिएबल इज मैकेनिकल पोजीशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन है आपका ओपन लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है आपका सर्वो मैकेनिज्म, फोर्थ ऑप्शन आपका मैकेनिकल सर्वो मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जिसमें जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो मैकेनिकल पोजीशन होता है उसके द्वारा वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, तो सर्वो मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको समझते हैं। ए लोकस और पथ ऑफ द रूट्स ट्रेस्ड आउट ऑन द एस प्लेन एज ए पैरामीटर इज चेंज। फर्स्ट ऑप्शन आपका रूट लोकस, सेकेंड ऑप्शन आपका हाइपरबोला, थर्ड ऑप्शन आपका पैराबोला, फोर्थ ऑप्शन आपका सर्किल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ए, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूट लोकस, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको हम लोग समझते हैं। ए नॉर्मली ऑपरेटेड एससीआर हैज एन एनोड विच इज, यहाँ पे फिल करना है क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। कहा गया है एक जो एससीआर है, अगर हम लोग नॉर्मली एससीआर की बात करें जो ऑपरेट कर रहा है उसका जो एनोड होगा वो कैथोड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका निगेटिव होगा, सेकेंड ऑप्शन है आपका पॉजिटिव होगा, थर्ड ऑप्शन आपका जीरो पोटेंशियल पे होगा, या फोर्थ ऑप्शन आपका इनफाइनाइट पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। जो आपका एनोड टर्मिनल होगा जो ऑपरेट करेगा एससीआर, तो जो एनोड टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और जो कैथोड टर्मिनल होगा वो क्या होगा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल होगा आपका वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आईईटी से।
तो इसी तरह का वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो आपको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो इसी तरह का वीडियो आगे भी आता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।